हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो हमारी कुंडली का 12वां भाव है जिसे वास्तु और कर्म के हिसाब से विदेश, एकांत, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र जो है वो कहा जाता है, जो हमारे पिछले जन्म के बकाया कर्मों और वर्तमान जीवन में उनके फलों को जो है वो दर्शाता है। इस भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वो ये बताते हैं कि जातक के जीवन में किन क्षेत्रों में चुनौतियां, बाधाएं और कार्मिक डेब्ट्स जो है वो अभी बाकी हैं। 12वां भाव जो है वो मानसिक तनाव, अकेलापन, बीमारियां, परिवार या सामाजिक संबंधों में कठिनाई और कभी कभी न्यायिक और वित्तीय परेशानियां भी जो है वो ला सकता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु हर ग्रह जो है वो 12वें भाव में बैठकर जातक के जीवन में अलग अलग तरीके के प्रभाव दिखाते हैं। इसी ग्रह की स्थिति ये दिखाती है कि जातक जो है वो किस क्षेत्र में पिछले जन्म के कर्मों का जो है वो भुगतान कर रहा है, किन कर्मों के फलों को जो है वो भोग रहा है, साथ ही किन क्षेत्रों में आत्मिक और भौतिक सुधार करने की आवश्यकता है। यानी ये भाव ये सिखाता है कि व्यक्ति किस तरीके से अपने कर्मों का यहाँ पर जो है वो फैसला कर सकता है, यानी अपने कर्मों को चुका सकता है। साथ ही मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक विकास जो है वो किस तरीके से कर सकता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो 12वां भाव हमारी अधूरी जिम्मेदारियों, छुपे हुए शत्रु, स्वास्थ्य और मानसिक संघर्ष का जो है वो दर्पण है। यही वो भाव है जो हमें अकेलेपन, साधना, आत्मनिरीक्षण और मोक्ष को जो है वो ले जाता है, क्योंकि ये राशि और भावों के अनुसार अंतिम जो है वो घर है जहां पर आपके जीवन के सारे कर्मों के फैसले जो है वो हो जाते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ से आए हुए हों या आपने अपने जीवन में जो है उनका निर्वाह किया हो। अगर हम यहाँ पर जो है वो सूर्य की बात करें तो 12वें भाव में सूर्य जो है वो जातक के जीवन में दूसरों के माध्यम से दुख और पीड़ा ला सकता है। यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, व्यक्ति को मानसिक तनाव मिल सकता है और अकेलेपन वाली फीलिंग जो है यहाँ पर व्यक्ति को परेशान कर सकती है। पिछले जन्म के कुछ कर्म जो है वो पिता से, पुत्र से या फिर समाज से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिन्हें आपको इस जन्म में जो है वो पूरा करना है। जातक जो है वो भाग्यशाली होता है और जीवन के महत्वपूर्ण लेसन जो है वो यहाँ पर सीखता है। यानी वैसे तो सूर्य के लिए ये स्थान जो है वो मरण करण स्थान है, यानी यहाँ पर ये स्थान जो है वो कई बार पिता के लिए जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। ये भाव जातक को जो है वो अहंकार, समाज के साथ संबंधों पर ध्यान देने के लिए भी प्रेरित करता है। यानी व्यक्ति के अहंकार की वजह से यहाँ रिश्तों में या व्यक्ति की ग्रोथ में जो है वो परेशानी आ सकती है। जातक कभी कभी दूसरों के प्रयासों या परिस्थितियों के कारण भी मानसिक रूप से जो है वो कष्ट का अनुभव कर सकता है। यानी कई बार दूसरों के द्वारा दी गई परेशानियां भी व्यक्ति को यहाँ पर परेशान कर सकती हैं, लेकिन व्यक्ति उन परेशानियों से जो है वो कुछ ना कुछ सीख सकता है। यानी उसके पीछे छिपा हुआ जो उद्देश्य है वो पास्ट लाइफ के कर्मा है, जिनकी वजह से आपको यहाँ पर सीखने के जो है वो कई बार अवसर मिलते हैं। आत्मा की उन्नति जो है वो इस घर का प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी सूर्य के प्रभाव में जातक अपने जीवन में नेतृत्व और आत्म सम्मान के मामलों में जो है वो सबक सीखता है। यानी यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने इन चीजों से संबंधित जो है वो कुछ ऐसे कार्य किए हों जिससे लोगों को कष्ट पहुंचा हो, या आपने दूसरों को बंधन में डालने की कोशिश की हो, दूसरों पर जो है हावी होने का प्रयास किया हो। तो यही स्थितियां जो है वो व्यक्ति के जीवन में यहाँ भी आ सकती हैं, जहां पर व्यक्ति को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में नेतृत्व से संबंधित, आत्मसम्मान के मामलों से संबंधित जो है वो सबक सीखता है। उसे अपने अहंकार, झूठी प्रतिष्ठा और लोगों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना जो है वो जरूरी होता है। यानी अपने अहंकार को जो है वो छोड़ना जरूरी हो जाता है, साथ ही झूठी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर लोगों को नहीं करनी चाहिए। 12वें भाव का सूर्य जो है वो कभी कभी गुप्त दुश्मन, न्यायिक परेशानियां या अकेलेपन की स्थितियां भी उत्पन्न कर सकता है। जातक को अपने आत्म संयम और सामाजिक व्यवहार पर ध्यान देना जो है वो यहाँ पर आवश्यक है। ये ग्रह जो है वो जीवन में आत्मा की उन्नति और कार्मिक जो कर्जे हैं उनकी आपको सूचना देता है। यानी आपको उस ग्रह से संबंधित अपने कार्मिक डेब्ट्स को जो है वो पूरा करना है। यहाँ पर आपको अपने उन कर्जों को चुकाना है जो आप पास्ट लाइफ में किसी तरीके से अधूरे
छोड़ आए थे। 12वें भाव में जो है वो चंद्रमा की बात की जाए तो यहाँ पर जातक में भावनात्मक अस्थिरता देखने को मिलती है, व्यक्ति का मूडी स्वभाव हो जाता है, साथ ही कई बार मानसिक उतार चढ़ाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। पिछले जन्म में मूडी होने के कारण इस जन्म में जातक को विशेष रूप से महिलाओं के साथ संबंधों को बनाने में जो है वो कठिनाई का अनुभव होता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति के संबंध जो है वो स्त्रियों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। मन में जो है वो कई बार अस्थिरता रहती है, कई बार विश्वास की जो है वो कमी देखी जाती है, कई बार मूडी स्वभाव होने के कारण भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। माता, बड़ी बहन या मातृ स्वरूप किसी व्यक्ति से जुड़े हुए कर्म जो है यहाँ पर आपके सामने आते हैं। यानी जातक को उन रिश्तों से रिलेटेड गहरी चिंता हो सकती है या कई बार जो है वो भय का अनुभव हो सकता है। धोखे और अनजाने से धन हानि की स्थिति भी जो है वो पैदा हो सकती है। यानी कई बार व्यक्ति को जो है वो इस तरीके का अनुभव होता है जहां पर कि उसको धोखे को लेकर जो है वो एक अनजाना सा डर जो है वो बना रहता है। यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो माता या माता समान लोगों की जो है वो चिंता रहती है। साथ ही उनकी सेवा का भी जो है वो अवसर मिलता है, यानी सेवा जो है यहाँ पर व्यक्ति को करनी पड़ती है। साथ ही 12th हाउस में अगर चंद्रमा होता है तो ऐसे में व्यक्ति को और लोगों की सेवा भी जो है वो कई बार करनी पड़ जाती है। यानी कई ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जहां आपको लोगों को जो है वो सेवा देनी पड़े। धोखे या अनजाने में धन की हानि होना भी जो है वो आम है। यानी व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से धन का जो है वो यहाँ पर नुकसान होता रहता है। यानी कभी जानबूझकर जो है वो ऐसी गलतियां कर देता है जिससे उसे धन का नुकसान होता है, और कई बार अनजाने में ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से उसको धन हानि हो जाती है। यहाँ पर अगर ये कुंडली महिला जातक की हो तो यहाँ पर जातक के लिए जो है वो सास ससुर के साथ संबंध जो है वो कई बार बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं। यानी उसको जो है वो बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति जो है वो आ जाती है। कई बार जो है ये स्थिति भी देखी जाती है कि अगर चंद्रमा जो है वो 12th हाउस में होता है तो ऐसे में जातक के मन में जो है वो अपने पार्टनर से हमेशा खाने पीने की चीजों को लेकर जो है वो भय बना रहता है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आपके पार्टनर द्वारा किसी तरीके से विष जो है वो आपको भोजन में दिया गया हो, इसलिए इस जन्म में आपको भोजन संबंधी एक भय जो है वो लगा रहता है। यानी आपको कई बार चीजें खाते टाइम जो है इस चीज का भय रहता है कि आपको कहीं कोई विष ना दे दे या कहीं खाने में जो है वो किसी ने कुछ मिला ना दिया हो, इस चीज का डर जो है वो हमेशा रहता है। या कई बार जो है इंसान को ऐसा भय होता है कि कहीं उसका लाइफ पार्टनर या उसके ससुराल के लोग जो है यहाँ पर उनको मार ना दें। ये स्थिति इसलिए बनती है कि कोई पास्ट लाइफ में जो है वो कोई ना कोई ऐसी स्थिति जो है वो आपके सामने आई होती है जिसकी वजह से ये भय जो है वो आपको परेशान करता है। 12वें भाव का चंद्रमा जो है वो मानसिक और भावनात्मक अनुभवों का जो है वो प्रतीक है। जातक को अपने भावों पर जो है वो नियंत्रण रखना और दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना जो है वो सीखना होता है। भाव जो है वो अकेलेपन, मानसिक थकान और चिंता को भी जो है वो दर्शाता है। जातक को इस जीवन में आत्मनिरीक्षण, संयम और गुप्त विरोधियों के प्रति भी जो है वो सतर्कता अपनानी चाहिए। यानी कि व्यक्ति को जो है ये पहचानने की क्षमता जो है वो अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए ताकि वो अपने छिपे हुए जो है वो विरोधियों को भी पहचान सके और उनसे सतर्क रहकर अपने जीवन को जो है वो सुरक्षित कर सके। इस घर के प्रभाव में जातक में दया, करुणा और आध्यात्मिक झुकाव भी जो है वो कई बार विकसित हो जाते हैं। 12वें भाव में अगर मंगल की बात करें तो ये जातक में मानसिक अशांति और दबंग स्वभाव जो है वो लेकर आता है। पिछले और वर्तमान जीवन में जातक के क्रोध और हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण दुर्घटना, चोट या विवाद की संभावना जो है वो होती है। अगर ये किसी महिला जातक की कुंडली हो तो भाई, जेठ या पति या अन्य पारिवारिक सदस्यों से जुड़े हुए बकाया कर्म जो है वो इस जन्म में साथ आते हैं। लापरवाह ड्राइविंग या हिंसा से किसी को नुकसान पहुंचाना भी बकाये कर्म का जो है वो परिणाम हो सकता है। जातक को इम्पल्सिव निर्णयों या क्रोध पर नियंत्रण रखना भी जो है यहाँ सिखाया जाता है। 12वें भाव का मंगल जो है वो मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का भी जो है वो प्रतिनिधित्व करता है।
जातक को अपने जीवन में संयम, संतुलन और दूसरों के प्रति अहिंसा अपनाना जो है वो आवश्यक है। यानी यहाँ पर अगर वो हिंसा का भाव अपनाता है, तो अपने पास लाइफ के कर्मों को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना लेता है, जिसका निर्वाह करने के लिए उसे बहुत सारी चीजों की आहुति भी जो है वो देनी पड़ सकती है। यानी यहाँ पर व्यक्ति को बहुत सोच समझकर जो है वो निर्णय लेना चाहिए, साथ ही अपने कर्मों पर जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए। ये भाव जो है वो एक्सीडेंट, चोट या मानसिक दबाव भी जो है वो ला सकता है। मंगल के प्रभाव से जातक में साहस, आत्मविश्वास और कार्य कुशलता भी जो है वो विकसित होती है, लेकिन उसे अपने क्रोध पर और इम्पल्सिवनेस पर नियंत्रण रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी व्यक्ति जो है वो अगर क्रोध में आकर या ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो है वो कोई कार्य करेगा, तो इसमें हो सकता है कि उससे कोई गलती हो जाए। तो अगर उसे अपने पुराने कर्मों को जो है वो बैलेंस करना है, तो उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना या जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों पर जो है वो कंट्रोल रखना जरूरी है। यानी अगर वो यहाँ पर धैर्य के साथ जो है वो चलता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो वो अपने रिश्तों को बेहतर बना सकता है। अब अगर यहाँ पर जो है वो बुध ग्रह की बात की जाए, तो 12वें भाव में बुध जो है वो जातक में संवेदनशीलता, झिझक और संचार में सतर्कता जो है वो लेकर आता है। पिछले जन्म में किए गए बेतुके संवाद या अफवाहें फैलाना या किसी की छवि खराब करना इस जन्म में जो है वो फलित होते हैं। यानी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर इन सारी गलतियों का सामना जो है वो दोबारा से कर सकता है, या इस तरीके की चीजें वो पुनः जो है वो कर सकता है। जातक को अपने शब्दों और विचारों में जो है वो सावधान रहना चाहिए। कभी कभी शर्म या झिझक के कारण अपनी बात जो है वो व्यक्ति खुलकर नहीं कह पाता है। इस वजह से कई बार जो है वो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं, या आप पर भी झूठे आरोप जो है वो लग सकते हैं। संचार से बकाया कर्म जैसे कि किसी की छवि खराब करना, झूठ फैलाना या चाचा या विपरीत लिंगी के मित्रों से संबंधित कर्म जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। इस भाव का बुध जो है जातक को संयमित और विवेकपूर्ण संवाद करने की सीख प्रदान करता है। जातक को अपने विचारों और बोलने के तरीके पर जो है वो संतुलन बनाना आवश्यक हो जाता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति को अपनी बोलचाल, अपने शब्दों पर जो है वो संयम रखना चाहिए, या सोच समझकर जो है वो दूसरों के सामने बात रखनी चाहिए। बुध के प्रभाव से मानसिक सक्रियता जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन गलत फैसलों और अफवाहों से बचने की जो है यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। यानी कई बार आप बहुत ज्यादा जो है वो आपका दिमाग चलने लगता है, और इस चक्कर में कई बार आप गलत निर्णय जो है वो ले जाते हैं, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलने लगती हैं, उससे भी आप जो है वो विचलित हो जाते हैं। 12वें भाव का जो बुध होता है वो अक्सर गुप्त शत्रु पैदा करता है, मानसिक तनाव की स्थिति आ सकती है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो आपको परेशान कर सकती है, साथ ही भावनात्मक उलझनों को भी जो है ये दर्शाता है। यानी इमोशनली भी यहाँ पर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। जातक के लिए ये जन्म जो है वो आत्मनिरीक्षण का, विवेकपूर्ण संवाद करने का और दूसरों के प्रति ईमानदार रहने का है। यानी पास्ट लाइफ में जो गलतियां आप करके आए हैं बुद्ध से संबंधित, इस जन्म में आपको उन गलतियों को सुधारना है। यानी आपको फालतू में किसी के बारे में कोई झूठी अफवाह नहीं फैलानी है, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, अपने अंदर की कमियों को ढूंढकर उन पर वर्क करना है, ताकि आप उन्हें सुधार सके, और लोगों के साथ अच्छा ईमानदारी वाला जो है वो बर्ताव रखना है। साथ ही विवेकपूर्ण संवाद करके लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर जो है हम गुरु के बारे में बात करें, तो 12th हाउस में जब गुरु होते हैं, जातक के ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिक विकास को जो है वो प्रभावित करते हैं। पिछले जन्म में बकाया कर्म, शिक्षक, गुरु, ज्योतिषी, बुजुर्गों के साथ अनदेखी या फिर दूसरों की आवश्यकताओं को अनदेखा करना इस जीवन में जो है वो सामने आ सकते हैं। यानी व्यक्ति जो है वो इन लोगों का जो है वो सामना कर सकता है, साथ ही जो है वो इस तरीके की सिचुएशन में जो है वो खुद भी पड़ सकता है। इस जन्म में ज्ञान और आत्मा की भी उन्नति करता है। 12वें भाव का गुरु जो है वो मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से विकास का जो है वो प्रतीक होता है। जातक को अपने जीवन में धर्म, सेवा और ज्ञान की ओर जो है वो झुकाव विकसित करना सीखना होता है। कि यहाँ पर व्यक्ति का फोकस जो है वो ज्यादातर अगर धर्म, ज्ञान या सेवा से जुड़ा हुआ होता है, तो ये व्यक्ति को जो है वो उन्नति देता है। भाव जो है वो गुप्त स्थान, एकांत और मानसिक ध्यान का भी जो है वो संकेत देता है।
जातक में करुणा, धैर्य और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता भी यहाँ पर विकसित होती है। गुरु के प्रभाव से जातक जीवन में उच्च शिक्षा, आध्यात्म और नैतिक मूल्यों को अपनाने के अवसर भी जो है वो प्राप्त करता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति को ऐसे अवसर मिलते हैं जहाँ पर वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता है, आध्यात्म से जुड़ सकता है, साथ ही अपने नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए जीवन में जो है वो प्रोग्रेस प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा 12वें भाव में गुरु जातक को आत्मनिरीक्षण करने, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर भी प्रेरित करते हैं। 12वें भाव में जो है अगर शुक्र होते हैं तो जातक के जीवन में प्रेम, रिश्ते और भौतिक सुखों से जुड़े हुए बकाया कर्म जो है वो दिखाई देते हैं। यानी उनकी छवि जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ सामने आती है। पिछले जन्म में पत्नी, महिला, विधवा या किसी छोटी बहन से संबंधित कर्म भी जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। इस जीवन में जातक आध्यात्मिक और मानसिक रूप से जो है वो उन्नति करता है। गुप्त प्रेम संबंध और छिपा हुआ मोह भी जो है वो यहाँ पर संभव है। 12वें भाव का शुक्र जो है वो सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में जो है वो चुनौतियां लेकर आता है। यानी जातक को अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों का नियंत्रण रखना जो है वो सीखना होता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति को भौतिक सुख तो बहुत सारे मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो उच्च का माना जाता है, लेकिन संबंधों को लेकर कई बार जो है वो स्थितियां विपरीत देखी जा सकती हैं। इसके प्रभाव में जो है वो प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य के प्रति संवेदनशीलता जो है वो बढ़ती है। जातक को रिश्तों में संतुलन और संयम अपनाना जो है वो जरूरी होता है। 12वें भाव का शुक्र जो है वो गुप्त सुख देता है, मानसिक स्थिरता देता है, आध्यात्मिक उन्नति जो है वो प्रदान करता है। यानी ये इन तीनों चीजों का जो है वो प्रतीक है। इसके साथ ही यह भाव जो है वो धन, विलासिता और रहस्यमय प्रेम के अनुभव भी व्यक्ति के जीवन में ला सकता है। जातक के लिए ये जीवन जो है वो प्रेम और आध्यात्मिक अनुभवों का संतुलन सीखने का अवसर है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो प्रेम जीवन और आध्यात्मिक अनुभवों के बीच में जो है वो किस तरीके से बैलेंस बिठाया जाए, इन चीजों को किस तरीके से जो है वो संतुलन में जो है वो लाया जाए, ये स्थिति जो है वो यहाँ पर व्यक्ति सीखता है। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें तो 12वें भाव में शनि जो है वो जातक के लिए कर्मों के परिणामों को गंभीर और गहरे तरीके से जो है वो पूरा करता है। पिछले जन्म में जातक किसी पीड़ा, हानि या मृत्यु के लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो जिम्मेदार हो सकता है। ने अपने गुस्से, कटुता और सख्त स्वभाव को दूसरों पर जो है वो कई बार लागू किया होता है। इस जन्म में शनि जो है वो जातक को एक गंभीर सोच देते हैं, धैर्य देते हैं और मानसिक अनुशासन के माध्यम से कर्म पूरा करने की चुनौती देते हैं। का शनि जो है वो जेल, बंधन, न्यायिक विवाद और मानसिक संघर्ष जो है वो लेकर आ सकता है। जातक को संयम, मेहनत और नियमों का पालन करते हुए चीजों को जो है वो अपनी लाइफ में सीखना होता है। यानी यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है संयम से काम लेते हैं, मेहनत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो आप इन सभी चुनौतियों को जो है वो पार कर लेते हैं। ये भाव जातक को अपने अंदर की मजबूती और कर्म के प्रति जिम्मेदारी की शिक्षा देता है। शनि के प्रभाव से जातक अकेलापन, निराशा और मानसिक दबाव का सामना जो है यहाँ पर कर सकता है। लेकिन अगर सही दिशा में व्यक्ति प्रयास करता है और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ जो है वो यहाँ पर सीख लेता है। ये ग्रह जातक के जीवन में धैर्य लेकर आता है, स्थिरता लेकर आता है और कर्म के प्रति जो है वो गंभीरता सिखाता है। यानी व्यक्ति को यहाँ ये सीख मिलती है कि व्यक्ति अगर धैर्य के साथ अपने कर्मों का पालन जो है वो करता है, कर्मों का निर्वाह करता है, तो व्यक्ति अपने हर तरीके के चैलेंज को जो है वो पार कर लेता है। गहराई से जो है वो आध्यात्म से कनेक्ट हो जाता है। यानी ये जो है वो आपके उस अकेलेपन, उस निराशा को या उस मानसिक दबाव को जो है वो आध्यात्म से जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं आप उस आत्मचिंतन के माध्यम से आध्यात्म से जो है वो गहराई से जुड़ जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये अकेलापन आपको वो समय देता है जहां पर आप आध्यात्म के साथ जो है वो अपना एक गहरा रिश्ता बना सकते हैं। अब अगर हम 12वें भाव में राहु की बात करें तो राहु जातक को चेतना में संकट और मानसिक अस्थिरता का सामना जो है वो करवाता है। यानी व्यक्ति जो है वो कई बार
अ, अस्थिरता वाली स्थिति में जो है वो चला जाता है, मानसिक स्थिरता जो है वो उसके अंदर नहीं आती है, निर्णय लेने में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, भ्रम की स्थिति व्यक्ति को परेशान कर सकती है। साथ ही जातक अक्सर बीमारियों या शारीरिक कमजोरियों को भी जो है वो सामना करता है, उनसे जूझता रहता है, जिससे व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, साथ ही सामाजिक जीवन भी उसका प्रभावित हो जाता है। पिछले जन्म में जातक को जो है वो समाज से अलग-थलग महसूस करने या फिर जो है वो उपेक्षित होने का अनुभव जो है वो हो सकता है। बकाया कर्म में विधवा, दूसरों के बच्चे, जीवन साथी, उनके घर की जो अनदेखी है वो भी शामिल हो सकती है। राहु जातक को गुप्त शत्रु दे सकता है, साथ ही कई बार ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान जो है वो छोड़ना पड़ता है या फिर बच्चों या परिवार के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो है वो व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं, उनकी वजह से भी कष्ट का अनुभव कर सकता है। 12वें भाव का राहु जो है वो मानसिक संघर्ष, छिपी हुई समस्याएं और जीवन में चुनौतियों का जो है वो प्रतीक है। जातक को अपनी चेतना, स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति पर जो है यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। ये भाव जो है वो जातक को जीवन में आत्मनिरीक्षण करने, सावधानी बरतने और अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको पहचानने का अवसर देता है। यानी यहाँ पर जो है अगर राहु होता है तो आपको वो चीज़ें जो हैं वो सिखाता है जिसके बारे में आपने कई बार सोचा भी नहीं होता है। यानी आपकी लाइफ में ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस जो है आप कर सकते हैं, जिनसे आप जीवन के पास्ट लाइफ के कर्मों को तो काट ही सकते हैं, साथ ही साथ नई चीज़ों को सीख कर भी जो है वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं और साथ ही अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसको जो है वो पहचान कर जीवन में उन्नति की ओर जो है वो जा सकते हैं। जब केतु जो है वो 12वें भाव में होते हैं तो जातक को मोक्ष, आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक सुखों से जो है वो दूरी का संकेत देते हैं। यहाँ पर केतु का होना जो है वो भौतिक रूप से तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि केतु जो है यहाँ 12वें भाव में जो है वो आपको बहुत सारा धन देते हैं, लेकिन साथ ही जो है वो आपकी इच्छा जो है वो उस धन के प्रति खत्म कर देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं 12वां भाव जो है वो मोक्ष का भाव है, तो ऐसे में कितना भी पैसा, कितनी प्रॉपर्टी आपकी बनी रहे, लेकिन कई बार अंदर से आपकी उन चीज़ों के प्रति इच्छा जो है वो खत्म हो जाती है। यानी आपको उनके साथ एक विरक्ति का भाव जो है वो कई बार महसूस होने लगता है। पिछले जन्म में जातक ने बहुत सारी सांसारिक खुशियों को जो है वो एंजॉय किया होता है, बहुत सारे मित्र, भौतिक सुखों का आनंद जो है वो लिया होता है। तो इस जन्म में आते-आते व्यक्ति के पास वो सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन उनके प्रति आकर्षण जो है वो खत्म हो जाता है। इस जीवन में वह आत्मा की उन्नति, ध्यान और आध्यात्मिक साधना की ओर जो है वो बढ़ जाता है। मित्रों से उधार लेना, दोस्तों या रिश्तेदारियों के कारण धन की हानि और जीवन साथी के शत्रु या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस भाव के कारण जो है वो सामने आ सकती हैं। यानी जीवन साथी के शत्रुओं से सामना हो सकता है, साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर जो है वो समस्याएं आ सकती हैं, आपके खुद के स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, साथ ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों की वजह से आपको आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। केतु जो है आपको कई बार आइसोलेशन में ले जाता है, साथ ही गुप्त शत्रु या आध्यात्मिक चेतना का जो है वो प्रतीक बनता है। यानी यहाँ पर आइसोलेशन की वजह से आपकी आध्यात्मिक चेतना जो है वो जागृत हो जाती है। यहाँ पर आपको अपने आप को समझने का जो है वो समय मिल जाता है। यहाँ पर आपको मोह माया से दूर रहकर अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देना जो है वो जरूरी है। यहाँ पर आपको अपने आध्यात्मिक विकास पर जो है वो कार्य करना है। ये भाव जो है वो जीवन में साधना, आत्मनिरीक्षण और भौतिक सुखों पर नियंत्रण रखने की शिक्षा देता है। केतु जातक को अपने अंदर की शांति, ध्यान और मोक्ष की राह पर चलने की जो है वो प्रेरणा प्रदान करता है। 12वां भाव जो है वो हमारे जीवन के पिछले जन्म के बकाया कर्मों और उनके फलों को दर्शाता है। इस भाव में ग्रहों की स्थिति जातक को किस क्षेत्र में मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक या भौतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इस सब का ज्ञान जो है वो करवाता है। ये भाव जातक को अकेलापन, गुप्त शत्रु, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, वित्तीय बाधाएं या सामाजिक संघर्ष के माध्यम से सीखने का अवसर जो है वो प्रदान करता है। क्योंकि जहाँ पर सूर्य जातक के जीवन में दूसरों के माध्यम से दुख और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां ला सकता है, वहीं चंद्रमा जो है वो मानसिक तनाव और रिश्तों में जटिलताएं जो है वो दिखाता है।
मंगल दबंग स्वभाव, क्रोध और दुर्घटनाओं की चेतावनी देता है। बुध संचार में सतर्कता, झूठ, अफवाह से बचने की सीख देता है। वहीं गुरु जो है वो ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन देता है। शुक्र जो है वो प्रेम, भौतिक सुख और गुप्त प्रेम से संबंधित संबंधों की ओर जो है वो इशारा करता है। शनि गंभीरता, धैर्य और कर्मों का परिणाम जो है वो आपके सामने लेकर आता है। वहीं आपको जो है वो मेहनत करना भी सिखाता है। राहु जो है वो चेतना में संकट, बीमारियां और सामाजिक चुनौतियां जो है वो आपके सामने लाता है। केतु जो है वो मोक्ष का कारक भी है, तो इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक मोह से दूरी की शिक्षा भी प्रदान करता है। संक्षेप में कहा जाए तो 12वां भाव और 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह जो है वो आपको अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को जो है वो पूरा करने की जो है वो प्रेरणा देते हैं। आपके सामने उन परिस्थितियों को जो है वो खड़ा कर देते हैं जहां पर आपको सही चुनाव करके उन कर्मों को पूरा करना होता है। अगर आप गलती से सेम गलती जो है वो दोबारा करते हैं तो वो कर्मा जो है वो आपके जीवन में एक गहरा रूप जो है वो ले लेते हैं, और आपको उनकी वजह से कई सारे चैलेंजेस जो है वो इस जन्म में भी फेस करने पड़ते हैं, और साथ ही वो चीजें जो हैं आपके अगले जन्म के लिए भी सुनिश्चित हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर जो है वो निर्णय लेना चाहिए। तो अगर आप जो है वो सही निर्णय लेते हैं तो ये आपके जीवन को मुक्ति के मार्ग की ओर जो है वो प्रेरित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी जो है वो ग्रहों से संबंधित जानकारी। यानी कि जब अलग अलग चार्ट में जो है वो हर ग्रह 12वें हाउस में बैठता है तो किस तरीके से व्यक्ति को अपने पास्ट लाइफ के कर्मों की याद दिलाता है और किस तरीके से उन्हें इस कर्मों को पूरा करने की जो है वो प्रेरणा प्रदान करता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।